मैक ने अपना टाई ठीक किया। ग्रैंड रीजेंसी होटल की घुटन भरी हवा में लिली की खुशबू और कुछ धातु जैसी गंध थी। वो अपने कमरे की तरफ चला। मोटा कारपेट उसके कदमों की आहट को दबा रहा था। उसके पीछे एक परछाई कौंधी। वो पलटा। दिल तेज धड़क रहा था। कुछ नहीं, बस तुम्हारा वहम है मैक, वो बुदबुदाया। जैसे ही उसने अपने कमरे की चाबी के लिए हाथ बढ़ाया, एक खुरदुरे हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसकी चीख दबा दी। वो छटपटाया। उसकी नब्ज कानों में ढोल की तरह बज रही थी। उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ और फिर अंधेरा उसे निगल गया। ग्रैंड रीजेंसी गूंज रहा था, अपनी सामान्य आलीशान जिंदगी से नहीं, बल्कि कानून प्रवर्तन की गंभीर कार्यक्षमता से। इंस्पेक्टर दश पांडे, उनका चेहरा दृढ़ संकल्प का नकाब, घटनास्थल का जायजा ले रहे थे। मुझे फिर से बताओ, मैनेजर ने क्या कहा? दश की आवाज तेज थी, तनावपूर्ण सन्नाटे को चीरती हुई। एक युवा कांस्टेबल ने सलामी दी। सर, मिस्टर मैकेलिस्टर कल शाम से नहीं दिखे हैं। हाउसकीपिंग को उनका कमरा खाली मिला, दरवाजा खुला हुआ था। दश की आंखें सिकुड़ गईं। और सिक्योरिटी फुटेज? कुछ नहीं सर, इस कॉरिडोर के कैमरास मेल फंक्शनिंग थे। उज्ज्वला मैकेलिस्टर, उसका चेहरा चिंता से पीला, अपनी मां का हाथ थामे हुए थी। उसकी आवाज रुंधी हुई थी। उन्होंने वादा किया था कि चेक इन करने के बाद कॉल करेंगे मां। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। उसकी मां ने आंखों में आंसू भरे उसका हाथ थपथपाया। वो काम में व्यस्त होंगे बेटा, चिंता मत करो। दश उनके पास पहुंचे। उनके भाव नरम पड़ गए। मिसेस मैकेलिस्टर, हम आपके पति को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उज्ज्वला ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी। इंस्पेक्टर, प्लीज उन्हें ढूंढ लीजिए। उन्हें मेरे पास वापस आना है। मैक के सिर में धड़कते दर्द और उसकी कलाइयों में रस्सी की चुभन के एहसास के साथ उसकी आंख खुली। वो एक अंधेरी तंग जगह में था। हवा में सीलन की गंध भरी हुई थी। वो अपनी बंधी हुई कलाइयों से छटपटाया। उसके सीने में दहशत लहरों की तरह उठ रही थी। वो कहां था? उसे किसने पकड़ा था? उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में ढल गईं। वो किसी अबैंडन्ड स्टोरेज रूम में था। धूल के कण बोर्डेड अप विंडो में एक दरार से आती हुई रोशनी की एक किरण में नाच रहे थे। बाहर से एक धीमी आवाज, कदमों की आहट। मैक में उम्मीद जागी। उसने सुनने के लिए कान लगाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज फिर आई, इस बार पास से। कोई बाहर था। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और धीमी आवाज में चिल्लाया, मदद, कोई है? कदम रुक गए। सन्नाटा। जब उसकी उम्मीद टूटने लगी तो एक आवाज, कर्कश लेकिन दयालु, उस तक पहुंची। रुको, मैं आ रहा हूं। तख्ते टूट गए। कमरे में रोशनी भर गई। मैक ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखें अचानक रोशनी में ढल रही थीं। दयालु आंखों और मजबूत जबड़े वाला एक आदमी अंदर झांका। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। वो विजय था, होटल का पुराना हैंडीमैन। उसने मैक को आजाद किया। उसकी हरकतें तेज और निश्चित थीं। वो दूर नहीं गए हैं। चलो, हमें यहां से निकलना होगा। वो कमरे से बाहर निकलकर होटल के नीचे की गलियारों में चले गए। उनके पीछे उनके पीछा करने वालों की आवाजें गूंज रही थीं। ग्रैंड रीजेंसी में वापस दश ने स्टोरेज रूम की जांच की। उसकी नजर रस्सियों, धूल से ढकी जमीन, रोशनी की एक किरण पर पड़ी। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। फोरेंसिक्स रूम को कोम कर रहे हैं सर, एक युवा ऑफिसर ने बताया। हमने एडजेसेंट हॉलवे का सिक्योरिटी फुटेज भी निकाला है। दश की आंखें चमक उठीं। अच्छा, देखते हैं कौन यहां घूम रहा था। फुटेज धुंधला और टिमटिमाता हुआ कुछ घंटे पहले एक सायेदार आदमी को स्टोरेज रूम में घुसते हुए दिखा रहा था। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ब्लरी था, लेकिन ये एक लीड था। कुछ दिन बाद मैक अपने लिविंग रूम में बैठा था। उस रात की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार आ रही थीं। वो अब सुरक्षित था, उज्ज्वला के साथ वापस। लेकिन क्यों, कौन? ये एक रहस्य बना हुआ था। दश अंदर आए। हाथ में एक फाइल थी। रस्सी से मिले डीएनए पर हमें एक हिट मिली है, उन्होंने घोषणा की। ये एक जाने माने अपराधी विक्रम द वाइपर शेट्टी का है। वो कुछ समय से हमारे रेडार पर है। मैक ने भौहें सिकोड़ लीं। शेट्टी? लेकिन मैं क्यों? मैं उस आदमी से कभी मिला तक नहीं। दश का चेहरा गंभीर था। हम इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मिस्टर शेट्टी को ग्रजेस रखने का शौक है और वो बहुत पुरानी बातें याद रखते हैं। जांच जारी रही। कनेक्शंस और मोटिव्स का एक टैंगल्ड वेब धीरे धीरे सुलझ रहा था। ऐसा लगता था कि मैक एक बहुत बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा था, एक अनजाने में निशाना, एक वेंडेटा में जो सालों से बन रहा था। जैसे जैसे दश गहराई में उतरते गए, उन्हें डिसीट, बिट्रेयल और लंबे समय से दबे हुए सीक्रेट्स का पता चला। सब एक ऐसे मास्टरमाइंड की ओर इशारा करते थे जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक और क्रूर था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।